नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बलरामपुर से है, जहां तुलसीपुर तहसील के ग्राम पंचायत पुरैना में एक गरीब परिवार कई वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहा था। कई साल पहले तत्कालीन प्रधान सुरेश ने इन्हें पट्टे के रूप में झोपड़ी की जमीन दी थी, जिसकी कागजी कार्यवाही वर्तमान हलके के लेखपाल समीउल्लाह ने की थी। वहीं आज करीब 2 वर्ष पहले पट्टे के बगल की खरीदी गई जमीन के मालिक के अनुसार ये परिवार अवैध रूप से उस जमीन पर रह रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस जमीन को पूर्व ग्राम प्रधान ने पराग पुत्र सुकई सरवन कुमार को उनकी गरीबी को देखते हुए पट्टा बनाकर दी थी, वो पट्टे की जमीन कहाँ गई? वहीं ग्राम पंचायत पुरैना के ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित गरीब परिवार कई वर्षों से इसी जमीन पर अपनी झोपड़ी बनाकर छोटी सी दुकान बनाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। वहीं पिता के स्वर्गवास के कुछ वर्ष बाद पट्टे की जमीन के बगल की जमीन के पूर्व मालिक ने अपनी जमीन बेच दी और अब वर्तमान मालिक ने इन गरीबों को किसी भी कीमत पर पट्टे की जमीन से बेदखल करने पर अड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर पीड़ित दलित परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा। तुलसीपुर के गैसली क्षेत्र में एक ग्राम पड़ता है पुरैना, वहाँ की ज़मीनी विवाद को लेकर कुछ मसले आए। उन मसलों में ग्रामीणों का आक्रोश है। किस प्रकार से ग्रामीण और प्रशासन से और शासन से अपनी मांग रख रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं और सुनते हैं कि क्या परेशानियां हैं और किस प्रकार से वो यहाँ हमारे पास अपनी दरख्वास्त लेकर आए हैं कि हमारी बात अपने शासन और प्रशासन तक पहुँचाई जा सके। चलिए सबसे पहले हम यहाँ के जो पीड़ित हैं, एक पीड़ित व्यक्ति है जिसका घर और दुकान जो कि पहले से था उसका उजाड़ने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं उससे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। क्या नाम पड़ता है आपका? नाम बताओ। हमारा नाम श्रवण कुमार। हमारा नाम बताओ। श्रवण कुमार। हमारे पिताजी का नाम श्री प्राग है। क्या समस्या हुई, कैसे हुआ, क्या दिक्कतें आई हैं? सर हमारा ये बने पट्टा लगभग 15 साल होने जा रहा है। पट्टा किसने बनाया था? सुरेश प्रधान और समीउल्लाह लेखपाल ने हमें पट्टा दिया था। किस लिए दिया था? आवास घर बनाने के लिए। ठीक। हमारे पास मजबूरी, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हमारे पास 4 बच्चे हैं और हम मजदूरी कर रहे थे। हमारी बूढ़ी महतारी ही वह अभी मजदूरी करे गई ही और वह हम नए रहे। हमारे घर उजाड़ देना, गाँव वाले से लकड़ी फट्टा मांग कर हमें आज छाया फिर कहा था, आज आया हैं कह गया है कि कारण से कि अगर न उजरबो तो हमें कल 2 बजे तक के चाहे डीएम से प्रशासन से लाई के हमें का मुजार के फेंक देवे। तू जात के अगर कोई हो तो हमारे कुछ न कहबो, हम यादव हुई जब तक कोई उजारब नहीं, उजार न देव तब तक पानी नहीं पीबे। चाहे 21 लाख के ये प्लाट लिया हन, चाहे 21 लाख और लगावे पड़ी। तो ये बताइए कि ये ज़मीन आपको जो मिली थी वो आपको दी गई थी, आप भूमिहीन है कि आपके पास और कोई ज़मीन है? और ज़मीन नहीं है साहब, हमारे पास हम ये घर बना कर यहीं रह रहे थे। अच्छा। और गाँव वाले से पूछ लिया जाए, यहाँ पर हम दुकान भी डाले थे और हमारे पिताजी के नाम से पट्टा है। और जब तक ये दूसरे का ज़मीन था वो 10 साल करीबन पता नहीं कितने साल से उनका ज़मीन था। वकील वो हमारा पट्टा बना, जब से वो जिसका ज़मीन था वो कोई नहीं पेश किया, उसका कोई नहीं कहा कि ये हमारे में है या तुम्हारे में है या गैरा में है या लेखपाल में है या ग्राम समाज है या कहाँ है, वो कुछ नहीं किया। जब ये 1.5 साल लगभग हो जाते हैं लिए तब ये हमारे सबका यहाँ से हुआ था देख लिया साहब, गुजार सबका बहाया देता है। हम हो गए मार। और कोई है जिसकी ज़मीन यहाँ पे थी चली गई है? बताइए भाई साहब, क्या नाम का? अब्दुल हामिद जी। आपकी ज़मीन कहाँ थी? ये पीछे वाली नहीं, पीछे आपका था। 2.5 बिस्वा पट्टा इनका है। 2.5 बिस्वा पट्टा आपका था। तो आपको भी क्या हुआ? आपका कैसे क्या हुआ? जबरदस्ती जोर ले बैनामा तो पैसा वैसा कुछ दिया था? बैनामा ना सुलानामा साहब लगवा ले। जबरदस्ती बताओ पट्टा 5 बिस्वा घर बना होता है, घर गिरवा देवे, ये हो वो 2.5 बिस्वा दे देवे और हम घर और। अच्छा चलिए भैया जी, स्टॉप करिए। आ जाइए इधर, आइए। आप लोग उधर खड़े रहेंगे तो तमाशा होगा। कन्हैयालाल जी, कहाँ घर है आपका? गांव में ही पड़ता है अंदर? बगल में आपका आपका भी घर है बगल में ही? हाँ बगल में है। तो ये जो इनकी ज़मीन है, इनको बता रहे हैं कि मेरा पट्टा करवाया गया था, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है?
कितनी सच्चाई है इस बात का? पट्टा तो है उनके साथ, पट्टा है उनके। उनके पट्टा है। हाँ। तो क्या मैंने फर्जी में जो तथ्य हैं फर्जी लेते हैं? अब फर्जी अब कहते हैं कि हमारे हुआ तक है। तो क्या कोनो कागज, तो ओके कागज पत्तर ला के करावत हैं कि वैसे करावत हैं? कागज पत्तर आप पुरानिया में नहीं हो, जानकार हो पुरान। कागज पत्तर तो वे लेके आए हैं। हाँ, कागज पत्तर। तो जैसे आप पुरान जानकार हो, पुरान में नहीं हो, तो ओके कुछ बताया उनका कि नहीं इनके जमीन रहा, इनका लिखा रहा, ना कोई पूछी जाती नहीं है, कोई जानकारी नहीं। पंच से कोनो मतलब नहीं, खाली उसमें खूटा डंठी गड़ाई फूटा घंटे गड़ाई ली सीधे, जबरदस्ती में नहीं करते हैं कुल मिला के। अब जबरदस्ती अपने कब्जे के हिसाब से करते सब जबरदस्ती समझो चाहे जो। तो जबरदस्ती मैंने कब्जा करे बहाए हैं कि जो चाहे जो उजार दो चाहे जो कह लो। तो इन्हें पूछो कैसे कब्जा कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हो? आइए, घर गिरा दोगे क्या? ग्रामीणों में आक्रोश इस प्रकार से है कि जिसकी अभी कोई प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है, फिर भी जबरन लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, गरीब के उसमें पक्ष में बोल रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, किसके उसमें हो रहा है और किसके सह पे हो रहा है? जबकि जिस प्रधान ने इनको पट्टा अलाट किया था वह मौजूद है वर्तमान समय में, अभी भी वह जीवित है और उसने बताया कि इनको ज़मीन आबादी के रूप में दी गई थी। आज वह ज़मीन का हिस्सा कहाँ गया और उस पर किसका कब्जा है और इसको ज़मीन सर हमें ये धमकी मिल रही है तुम्हें? हमें सर कहते हैं कि अगर 112 पुलिस वाले के फोर्स के पास जाओगे तो हम रात में तो कहीं मार डारा हम साहब कहा कि थाना अब जाइयो, अगर दरखास्त देवो तो जान पाई तो हम मार डारा। तो मराउन साहब के गिरे लगे जाए, हमारे पास कोई न चारा नहीं बचा कि हम कौन ही जाइए। अगर हम मार डारा जा हमारे तो छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, मैं हरा हूँ बूढ़ माता ये माँ के सहारा हुई। बहुत बुरा जिस प्रकार देख रहे हैं कि यह परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि अगर ज़मीन खाली नहीं किया, जिस ज़मीन पर वह अपना जीविकोपार्जन किसी तरीके से कर रहा था उसके पास किसी प्रकार की कोई ज़मीन भी नहीं है। ग्राम प्रधान पूर्व में ग्राम प्रधान एप्लीकेशन दिया साहब, वहाँ से कोनो सुनवाई नहीं मिला था, जहाँ जाओ तहाँ हमें कोनो सुनवाई नहीं मिला था। कहा जाओ ऐसा कि घर उजाड़ देवे तब वो कोनो सुनवाई नहीं होता, थाना जाओ तो वो ही हुआ, परेशानी हमें मिला था। बस इतना कही है कि कानून से। एप्लीकेशन कहाँ से दी, कहाँ का दिया तुमने? सर हम ऑनलाइन भी किए हैं, हमारे पास रिसीविंग है और डाक द्वारा भी किए हैं और वकील साहब भी से कहे थे तो वो भी ऑनलाइन कराए, उसका हमारा कोई संबंध कोई नहीं मिल रहा है। सर हमारे क्या है मालूम कहाँ से चला जाता है, हमके खाली रात भर आओ तो साहब हम सूत ही नहीं पाए थे, ना हमने हमारे बच्चे के हम काम करके कमाई पाए थे, हम खाली दूध रिक्शे से मांग के लाए थे, चावल खाना खिलाए थे। किस तरीके से अपनी व्यथा को बता रहे हैं इसके बारे में प्रशासन को और शासन को जरूर देखना चाहिए। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वो ग्रामीणों की समस्या आकर स्वयं सुने और देखें किस प्रकार से यह परिवार आज इस उत्तर प्रदेश के यानी कि योगी जी के राज्य में किस प्रकार से पीड़ित है और किस प्रकार से यह पीड़ित परिवार उनसे अपनी गुहार लगा रहा है। इसके लिए प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा, धन्यवाद। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव के साथ शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।